बांग्लादेश में जो हुआ या जो अभी भी चल रहा है, उसने न केवल वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और बात करते हैं बांग्लादेश में जो चल रहा है उनके खुलासों पर। एक हिंदू युवक जिसका नाम था दीपू चंद्रदास, उसे ईश निंदा के आरोप में भीड़ के हवाले कर दिया गया और कुछ ही देर में उसकी बेरहमी से जान ले ली गई। अब इस मामले में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को और भी डरावना बना दिया है। ये मामला बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालूका इलाके का है। 27 साल का दीपू चंद्रदास यहाँ पायनियर निटवेयर्स बीडी लिमिटेड नाम की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। बता दें, दीपू कोई अपराधी नहीं था, ना ही उस पर पहले कभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज था। वो एक सामान्य कर्मचारी था जो रोज की तरह अपने काम पर आया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वही फैक्ट्री उसकी मौत की वजह बन जाएगी। आरएबी की जांच में सामने आया कि दीपू की मौत अचानक भड़की भीड़ की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे फैक्ट्री के अंदर पनप रही साजिश थी। जी हाँ, जांच एजेंसी के मुताबिक फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन ने पहले दीपू पर दबाव बनाना शुरू किया। उसे जबरन नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जब दीपू ने इसका विरोध किया तो उस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात, इन आरोपों की ना तो कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई और ना ही पुलिस को सूचना दी गई। कानून का सहारा लेने के बजाय फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू को बाहर खड़ी उग्र भीड़ के सामने पेश कर दिया। यानी जिस व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन की थी, उसी ने उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। जैसे ही दीपू को भीड़ के हवाले किया गया, हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। डर और घबराहट में दीपू ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने उसका पीछा किया। कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया और फिर भीड़ ने खुद को कानून समझते हुए फैसला सुना दिया। बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत और बिना किसी अदालत के दीपू की जान ले ली गई। घटना के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश सरकार की आलोचना होने लगी और यूनूस सरकार पर सवाल उठने लगे, तब इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई। रैपिड एक्शन बटालियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। आरएबी ने पुष्टि की कि फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही फैक्ट्री के क्वालिटी मैनेजर मिराज हुसैन आकन को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं आरएबी के मुताबिक इस मॉब लिंचिंग केस में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें तारिक हुसैन, लिमोन सरकार और मानिक मियां जैसे नाम शामिल हैं, जिन पर सीधे तौर पर हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। आरएबी डायरेक्टर नैमुल हसन ने बताया है कि जांच अभी जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दीपू को भीड़ के हवाले क्यों किया गया। क्या इसके पीछे कोई निजी रंजिश थी या फिर फैक्ट्री प्रबंधन ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काया। इस पूरे मामले ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक आरोपों का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया जा रहा है। अगर कानून को दरकिनार कर भीड़ ही फैसला सुनाने लगे तो किसी भी आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल तो आप छोड़ ही दीजिए।